राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने कर्म से अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी। उस कथा के माध्यम से आप जान पाएंगे कि अगर हम कर्म पर विश्वास रखते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारा साथ देता है। इसलिए दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करूंगी, हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार डालिए, उन्हें मंदिर लेके जाइए, उन्हें आदत डालिए, वो भगवान की पूजा आराधना करें ताकि उनका कर्म, धर्म और भाग्य तीनों पर विश्वास प्रबल हो। तो दोस्तों, जो मैं आज आपको कथा सुनाती हूँ वो कथा इस प्रकार है। एक 4-5 साल की छोटी बच्ची थी, उसका नाम था लक्ष्मी। जब लक्ष्मी पैदा हुई तो उसके पैदा होने के 1 वर्ष बाद ही उसके पिता का देहांत हो गया। अब घर पर केवल लक्ष्मी और लक्ष्मी की माताजी रह गई। लक्ष्मी की माताजी जहाँ पर भी जाती थी, लक्ष्मी को हमेशा अपने साथ लेकर जाती थी। लक्ष्मी की माताजी को आदत थी, वो नित्य मंदिर जाती थी, शिव जी के मंदिर जाती थी और पूजा आराधना करती थी। इस तरह लक्ष्मी को भी पूजा आराधना करने की आदत पड़ गई। किसी कारणवश एक दिन लक्ष्मी की माँ मंदिर नहीं जा पाई तो लक्ष्मी को बहुत अजीब सा लगा। उसे पता नहीं क्या चीज़ छूट गई है। उसने अपनी माताजी से कहा, माताजी आज हम मंदिर क्यों नहीं गए हैं। तब माताजी ने काम की बात कहकर उसको टाल दिया। लेकिन लक्ष्मी का मन नहीं लगा, वो जैसे तैसे करके पड़ोसन के साथ मंदिर हो आई। लेकिन लक्ष्मी का परिवार बहुत ज़्यादा अत्यंत गरीब था। लक्ष्मी छोटी थी लेकिन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी। वो अपनी माता से आए दिन क्वेश्चन करती थी, माता जी में हमारे भाग्य में सुख क्यों नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी की माताजी बहुत गरीब थी, घर घर बर्तन झाड़ू पोछा करके अपने घर का गुजर बसर करती थी। वो कहती थी, हम लोग सब लोगों के घर काम करने जाते हैं, क्या कभी हमारे सुख के दिन नहीं आएंगे। वो कहती थी, आएंगे, जिस दिन हम पर भगवान की कृपा होगी उस दिन हमारे पास। बोली, भगवान की कृपा हम पर कैसे होगी। बोली, जिस दिन हमें भगवान मिल जाएंगे तो उनसे खुद पूछ लेना। अब लक्ष्मी को जिद पड़ गई कि भगवान कहाँ मिलेंगे। उसने अपनी माताजी से बहुत जिद की कि माताजी भगवान कहाँ मिलेंगे। बोली, मंदिर में मिलेंगे। बोली, मंदिर में तो नहीं रहते। तो अपनी बेटी को टालने के उद्देश्य से लक्ष्मी की माताजी ने कह दिया, वो पीपल के वृक्ष के नीचे जंगल में मिलते हैं। अब लक्ष्मी छोटी थी। अगले दिन वो जल्दी से खा पीकर सुबह उसकी माताजी काम पर गई और लक्ष्मी जंगल में चली गई और प्रार्थना करने लगी, हे भोले बाबा मुझसे मिलो, हे भोले बाबा मुझसे मिलो। तभी वहां से शिव और पार्वती गुजर रहे थे। उसकी ऐसी रुद्र आवाज सुनकर पार्वती जी को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने भोले बाबा से कहा कि इसकी थोड़ी सी मदद करो। भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा, यह संसार है, यहाँ पर हर कोई प्राणी अपने कर्मों के कारण दुखी रहता है, हम किस किस की मदद करेंगे। लेकिन पार्वती जी को उस पर लक्ष्मी पर बहुत दया आई। वो कह रहे, नहीं भगवान, इसकी थोड़ी सी सहायता करो, इसे कुछ ना कुछ धन अवश्य दे दो। तब पार भोलेनाथ जी ने तब भोलेनाथ जी ने एक स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां लक्ष्मी को दे दी और कहा, लो बेटा, इसको घर लेकर जाओ और चैन से रहो। लक्ष्मी जब धन लेकर घर आ रही थी तो रास्ते में उसे शौच लगा। अब वो छोटी बच्ची नहीं जानती थी कि मैं शौच करने जाऊंगी तो इसको कहाँ पर रखूं। उसने एक ऊंचे टीले पर उस धन की पोटली को रख दिया और जंगल में शौच के लिए निर्वृत्त होने चली गई। लेकिन तभी वहां पर एक चील आई और वो उस पोटली को लेकर उड़ गई। अब छोटी बच्ची लक्ष्मी खूब जोर जोर से रोने लगी, मुझे भोले बाबा ने धन की पोटली दी थी, वो भी चील ले गई, मैं क्या करूं। लक्ष्मी ने घर आकर अपनी माता को सारी बात बताई। बच्ची की कहानी सुनकर माताजी ने सोचा, छोटी बच्ची है, ऐसी ही कोई कहानी सुना रही है। उन्होंने उसे प्यार से सुला दिया। दूसरे दिन जब लक्ष्मी की माताजी काम पर गई तो लक्ष्मी फिर जंगल में चली गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, भोले बाबा मुझसे मिलने आओ, आपने जो मुझे धन की पोटली दी थी वो चील लेकर उड़ गई, भोले बाबा आप जल्दी आओ। पार्वती जी ने फिर भोले बाबा से कहा, जाइए प्रभु, इस लक्ष्मी की मदद कीजिए, इस छोटी बच्ची पर तरस खाइए। भोले बाबा ने कहा कि यह संसार में सब अपने कर्मों का फल खाते हैं, इस बच्ची के भाग्य में सुख नहीं है, मैं क्या करूं। तो बोली, कोई बात नहीं, आज फिर मेरे कहने से इसको कुछ धन दे दीजिए। भोले बाबा ने पार्वती जी की बात का मान रखते हुए उसे पारस मणि दे दी। पारस मणि तो आप सभी जानते होंगे, जो लोहे को छूती है तो सोना बना देती है। उन्होंने आकर लक्ष्मी से कहा, ये लो पारस मणि, और इससे आप जिस वस्तु को छुआओगी लोहे की, वो सोना बन जाएगी।
अब लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई, बोली आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही शौच के लिए रास्ते में रुकूंगी, मैं सीधी घर जाऊंगी और माँ को सबसे पहले ये पारसमणि दिखाऊंगी। छोटी बच्ची नादान रास्ते में प्यास लग गई, पानी पीने के लिए झुकी तो मणि जल में लुढ़क गई। अब वो सुबक सुबक कर जोर से रोने लगी। पारसमणि भी चली गई। भोले बाबा मेरी कितनी मदद कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाग्य में पता नहीं सुख है या नहीं। वो घर पर आई, उसने माता जी को फिर वही अपनी पूरी बात बताई कि माता जी आज मुझे भोले बाबा ने पारसमणि दी थी, लेकिन वो पानी में लुढ़क गई। माता जी ने उसे बहुत तेज डांट दिया, रोज नई से नई कहानी सुनाती हो, चुपचाप सो जाओ। लेकिन लक्ष्मी कर्मवान थी, उसकी कर्म में निष्ठा थी। वो बोली माता जी आप अगले दिन फिर जब बर्तन धोने के लिए दूसरे पड़ोसी के घर जाएंगी तो मैं फिर जाऊंगी। अगले दिन लक्ष्मी इतनी कर्मनिष्ठ थी, फिर वो जंगल में चली गई और बोली कि भोले बाबा जल्दी आओ, मेरी मदद करो। कल की पारसमणि भी नदी में चली गई। पार्वती माँ तो सीधी हैं, सब पर दया खा जाती हैं। आज फिर उन्होंने भोलेनाथ जी को एक स्वर्ण की गठरी लेकर फिर से भेज दिया उस लड़की की मदद करने के लिए कि मैं कह रही हूँ भोलेनाथ, इस बच्ची को आज लास्ट बार ये गठरी दे आओ। भोले बाबा फिर उस बच्ची के पास आए, उन्होंने एक स्वर्ण मुद्राओं की गठरी उस लक्ष्मी को दे दी। अब लक्ष्मी बहुत खुश हुई, बोली आज मैं कहीं नहीं रुकूंगी, ना मैं पानी पीऊंगी, मैं सीधा अपने घर जाऊंगी। लक्ष्मी हंसती हुई अपने घर आ गई स्वर्ण मुद्राओं की उस गठरी को लेकर, बोली आज तो माँ बड़ी प्रसन्न होगी। अब वो इतनी अमीर तो थी नहीं कि घर में रखने के लिए उनके कुछ तिजोरी हो। उसने एक घड़े में वो स्वर्ण मुद्राएं रख दी। घर पर जाकर देखा तो उसकी माँ घर पर नहीं थी, वो पड़ोसियों के यहाँ गई थी। वो जल्दी जल्दी माँ को बुलाने चली गई, लेकिन लक्ष्मी का दुर्भाग्य, पीछे से चोर आए और उन्होंने पूरे घर को खंगाला। बोले इतना गरीब घर है, पता नहीं क्या मिलेगा। उन्होंने मटके देखे, उसे फोड़ने शुरू कर दिए, लेकिन जैसे ही एक मटके में हाथ डाला, वहां स्वर्ण मुद्राएं देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कह रहे चलो आज तो बड़ा माल हाथ लगा है, इसे ले चलते हैं। वो लेकर उन्हें फुर हो गए। जब वो लक्ष्मी घर पर आई, उसने माता जी को फिर स्वर्ण मुद्राओं की बात बताई और कहा मैंने इस घड़े में रखे हैं। जैसी लक्ष्मी ने घड़े में हाथ डाला तो घड़ा खाली था। लक्ष्मी जी की माँ को आज बहुत गुस्सा आया। बोले लक्ष्मी मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो, ना पढ़ती हो ना लिखती हो, कल से मेरे साथ काम पर चलना। वो रोने लगी, नहीं माता जी मुझे घर पे ही रहने दो, मुझे घर पे ही रहने दो। अगले दिन फिर लक्ष्मी की माँ जब काम पर गई तो लक्ष्मी ने फिर दृढ़ निश्चय किया कि वो आज भोले बाबा से जरूर मिलेगी। वो फिर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गई जहाँ पर वो रोज आराधना करती थी। कहते हैं पीपल का और वट वृक्ष ऐसा है, अगर उसके नीचे हम तपस्या या आराधना करें तो वो शीघ्र पूरी होती है। ये एक मनोवांछित फल है, इसके नीचे अगर हम कुछ मांगे तो हमारी इच्छा जरूर पूरी होती है। लक्ष्मी आ गई और फिर जोर जोर से रोने लगी। आज पार्वती जी माँ डर गई, उन्होंने भोलेनाथ से कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा प्रभु इस लड़की की भक्ति और श्रद्धा देखकर, कर्म में विश्वास देखकर आज मैं सिर्फ आपको धन ले जाने के लिए नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ आपसे आज सिर्फ इतना कहूंगी, इसका कर्म बदल दीजिए, इसे भाग्यहीन से भाग्यवान बना दीजिए। भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले आज इसके कर्म पर, कर्म निष्ठा पर मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। इतनी छोटी बच्ची बड़ी आस लेकर रोज जंगल आती है, आज मैं इसका भाग्य बदल दूंगा और मैं आज को इसको धन की पोटली नहीं दूंगा, सिर्फ एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। यह कहकर भोले बाबा नीचे उस वृक्ष के नीचे आए और उस लड़की को हाथ पे एक सोने का सिक्का रख दिया। लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई, बोली आज एक सोने का सिक्का तो मिला, मैं कहीं नहीं रुकूंगी, सीधी घर आऊंगी। लक्ष्मी सीधी घर आ गई और आकर माँ के हाथ में वो स्वर्ण मुद्रा दे दी। माँ बड़ी प्रसन्न हुई, चलो भोले बाबा ये किसी को भी मिलती है, जिस बाबा से मिलती है उन्होंने आज हमारी हेल्प कर दी, आज हम कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाते हैं ताकि कम से कम एक दिन तो हम स्वादिष्ट भोजन खा सकें। लक्ष्मी की माता ने तभी गांव में जा रहे एक मछुआरे से एक स्वर्ण सिक्के के बदले एक मछली खरीद ली। बोली आज हम मछली का भोजन करेंगे। जब उन्होंने वह मछली खरीदी और उसकी माता जी ने उसको काटा तो उसमें से वह पारस मणि निकली। यह देखकर लक्ष्मी जोर से चिल्लाने लगी, माँ यह वही पारस मणि है जो मुझे उन भोलेनाथ जी ने, उन भोले बाबा ने दी थी, यह वही
यह देखकर लक्ष्मी की माता जी की आंखों में भी चमक आ गई, क्योंकि आज से उनका भाग्य बदल चुका था। अब उनके दिन गरीबी के नहीं रहे थे। जब उनका भाग्य बदल गया तो उनके घर में सारी सुख सुविधाएं हो गई। भोलेनाथ जी ने उन चोरों के जो जिन्होंने लक्ष्मी की पोटली चुराई थी, जाके सपने में दर्शन दिए। तुमने जिस लक्ष्मी के घर, जिस गरीब औरत के घर चोरी की है, जाकर उनकी स्वर्ण मुद्राएं लौटा दो, वरना मैं तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार का सर्वनाश कर दूंगा। भोले बाबा के उनके दर्शन सपने में पाकर वो चोर डर गए। बोले कहीं भोलेनाथ कहीं हमारा विनाश ना कर दे। ऐसा सोचकर चोरों ने जितना धन चुराया था लक्ष्मी के घर से, उससे दुगना उसके घर में रख आए। भाग्य बदलने की देर है दोस्तों। हमें कहीं से पैसा मिले, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलना है। अब लक्ष्मी का दिन फिर गए। लक्ष्मी आराम से राजकुमारों जैसा जीवन जीने लगी। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रही थी और उसी पेड़ के नीचे खेलते खेलते पहुंच गई जो चील उसका धन लेकर भागी थी। लक्ष्मी ने वो फौरन पोटली पहचान ली और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मिल गई मिल गई मिल गई, और अपनी माँ को बुलाकर लाई और उसने टहनी पे से वो पोटली उतार ली। अब तो दोस्तों उनके पूरे दिन ही बदल गए। लक्ष्मी की माँ ने काम करना छोड़ दिया। लक्ष्मी ने पढ़ाई शुरू कर दी और अपने भाग्य को बदल लिया। दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीखना है, अगर हमारी सच्ची श्रद्धा भगवान में है और हमारे कर्म में या हमारे भाग्य में कुछ नहीं है, तो हम अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हमारे भाग्य में अगर हमारे पास कुछ नहीं है, हम ईश्वर की स्तुति अच्छे कर्म से, अच्छे मन से रोज करती हैं, तो ईश्वर हमारा भाग्य बदलने को मजबूर हो जा सकता है। तभी तो हम कहते हैं कि हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। हमें अपने बच्चों को संस्कार डालने चाहिए, रोज मंदिर जाएं। अगर बच्चे सच्ची श्रद्धा, मन और विश्वास से ईश्वर के आगे, कोई भी घर का सदस्य बीमार है या किसी चीज के लिए सच्चे हृदय से प्रभु के आगे रो दें, तो सच में प्रभु की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह हर कार्य वो करने को तैयार हो जाते हैं जो बच्चा मांगता है। जैसे प्रभु ने लक्ष्मी की किस्मत बदली। हे प्रभु, इस कहानी को सुनने वाले की और सुनाने वाले की, सभी की किस्मत बदल देना, सभी के दुर्भाग्य को भाग्य में बदल देना, हमारी किस्मत में जो भी दुख है वो सब सुखों में बदल देना। फिर मैं नई वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, कुछ नई कथाएं लेकर आपके सामने उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।